दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो संभल में हिंसा हुई, उस हिंसा में क्या अपडेट है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हिंसा में संभल में हुई हिंसा के बाद अब इस पर यह कहा जा रहा है कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है प्रशासन की तरफ से। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल 7 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं अलग अलग 2 थानों में। 2700 2750 के आसपास लोगों को अज्ञात लोगों को इसमें डाला गया है। इसके अलावा 25 से मेरे ख्याल से 27 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, उनको जेल भेजा जा चुका है। ऑफिशियल डेटा यह है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, बल्कि जो सोर्स बता रहे हैं, जो वहां के इलाकाई जो लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें नईम, नोमान, बिलाल, अयान और मोहम्मद कैफ, ये 5 मुसलमान युवाओं की मौत हुई है। और परिवार के लोग लगातार पुलिस और प्रशासन पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की गोली से उनकी हत्या की गई है। लेकिन दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ये इस पूरी घटना को लेकर के नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर के एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद ना सिर्फ सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी की जो सरकार है उस पर सवाल उठते हैं, बल्कि न्यायपालिका पर भी इस ट्वीट में सवाल उठा दिए गए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद की पत्नी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ स्वरा भास्कर ने आरोप लगाए हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों स्वरा भास्कर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया है। अंग्रेजी में उन्होंने क्या ट्वीट किया है ये आपकी स्क्रीन पर है और इसका अनुवाद भी मैं आपको बता रहा हूं। स्वरा भास्कर अपने ट्वीट में लिखती हैं, वी आर एट द पॉइंट ऑफ इंडिया वेयर लॉ एनफोर्समेंट इज मर्डरिंग सिटीजन्स बिकॉज दे आर मुस्लिम्स and the judiciary question mark they are probably seeking advice from God about how to do their job absolute shit how #संभल। स्वरा भास्कर बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इस देश में अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, यानी कि वो पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं, वो मुस्लिम होने की वजह से उनको टारगेट कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, एंड द जुडिशरी, और न्यायपालिका का क्या, दे आर प्रोबेबली सीकिंग एडवाइस फ्रॉम गॉड। स्वरा भास्कर बेसिकली अपने ट्वीट में कह रही है, और न्यायपालिका, मुझे लगता है कि न्यायपालिका ऊपर वाले से, भगवान से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि अब उनको उनका काम कैसे करना चाहिए। ये पूरी तरीके से बेहद बकवास है। तो ये ट्वीट स्वरा भास्कर ने किया। अब इसके बाद साथियों लगातार अब इस पर सवाल शुरू हो गए हैं कि स्वरा भास्कर ने इस तरीके का जो ट्वीट किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तो निशाना साधा ही साधा है खुले तौर पर, साथ में न्यायपालिका पर बहुत गंभीर आरोप उन्होंने जड़ दिए हैं। बेसिकली उनका कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका इस मामले में अब तक उसको स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था, लेकिन आखिर अभी तक न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया, इस पर भी वो इस तरफ भी इशारा करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों तो कुछ इससे पहले भी मैं आपको बताऊं साथियों कि संभल में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने वाला था संभल, लेकिन डीजीपी ने नहीं जाने दिया गया। डीजीपी से जब बात हुई तो माता प्रसाद पांडे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, बड़े सीनियर पर्सन हैं, उनसे डीजीपी ने कहा कि आप 3 दिन बाद जाइएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है 12 सदस्यीय 13 सदस्यीय जो डेलीगेशन है वो संभल में मेरे ख्याल से गुरुवार को या शुक्रवार तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया है संभल जाने का।
वहीं माता प्रसाद पांडे ने भी कल एक बहुत चौंकाने वाला बयान दिया था, जब उन्होंने ये कह दिया था कि पुलिस अपने पास 2 तरह के असलहे रखती है और समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की आईटी सेल भी कहती है कि माल खाने से असलहे निकाल करके जो है पुलिस जो है हत्याएं कर रही है। सरकार के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के कहने पर बड़ा गंभीर सवाल, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह मामला पूरा क्या है। 19 नवंबर को 8 लोग, विष्णु शंकर जैन, उनके साथी बाराती जो थे, टोटल 8 लोगों ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की, जो संभल की जामा मस्जिद है उसको लेकर के। उस पर इन्होंने दावा किया कि यह जामा मस्जिद नहीं है, यह हरिहर मंदिर है। इस याचिका को उसी दिन लिस्ट किया गया, उसी दिन इस पर सुनवाई हो गई, 1 बजे के आसपास इस पर सुनवाई पूरी हो गई। फिर उसके बाद इस पर आदेश भी आ गया, सर्वे करने के आदेश दे दिए गए और उसी दिन पहले राउंड का सर्वे भी करा लिया गया। डीएम थे, एसपी थे और जो तमाम बड़े अधिकारी थे जिले के, वो सब मौजूद थे उस वक्त। लेकिन 24 तारीख की सुबह रविवार को फिर एक बार इस पर सर्वे किया जाना था, सर्वे करने टीम गई, लेकिन टीम के साथ कुछ ऐसे लोग पीछे चल रहे थे, वो वीडियो भी सामने आया, जिन्होंने धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद से पथराव की घटनाएं शुरू हो गई। मुसलमान पक्ष का कहना है कि जो सदर हैं, जो जामा मस्जिद के सदर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब एसडीएम ने वहां पर मस्जिद के भीतर जो हौज होता है उसका जब पानी निकलने लगा तो लोगों में ये भ्रांति फैली, ये अफवाह फैली कि मस्जिद की खुदाई हो रही है और उसके बाद इस तरीके की घटना अंजाम दी गई। लेकिन प्रशासन का लगातार इस बात को लेकर के दावा है कि ये जो पूरी घटना थी, ये सुनियोजित घटना थी, पूरी तरीके से इसमें पत्थरबाजी की गई है और लगातार इसमें एक बड़े सुनियोजित ढंग से इस पूरे मामले को एक सुनियोजित घटना के तौर पर उसको पेश कर रहा है उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन। दूसरी तरफ सरकार ने अब जो लोग थे, जो आरोपी थे, जो दंगाई थे, जो हिंसा करने वाले जो लोग थे, वो उनको चिन्हित कर रही है, लगातार चिन्हित कर रही है और तमाम सारे लोगों को चिन्हित किया है। जो सीसीटीवी के विजुअल्स हैं, जो ड्रोन से विजुअल्स लिए गए हैं, उनके जरिए चिन्हित किया गया है। सरकार का कहना है कि इन सब से जो भी जान माल का नुकसान हुआ, इन लोगों से उसकी उगाही की जाएगी, उनसे उसका जुर्माना वसूल किया जाएगा, लोगों को पहचानने के लिए पोस्टर चिपकाए जाएंगे। तो साथियों, अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। स्वरा भास्कर का ये बयान, ये ट्वीट आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेता है, इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।